गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब पढ़ते हैं आपकी करंट अफेयर। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप पढ़ रहे हैं एस के स्टडी में, पावर पॉइंट था इसका नाम पहले, अब एस के स्टडी में करंट अफेयर्स। ठीक है, आप लोग को यहाँ पे एसएससी एमटीएस वगैरह ये सब की आपको करंट अफेयर मिलेगी, तो आप लोग प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए, रेडी। ठीक है, आज का क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले करते हैं स्टैटिक्स न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या करेंगे, यूएनएस के बारे में आपको बताएंगे। पहले इसकी स्थापना, ठीक है, यूएनएस के बारे में आपको क्या करेंगे, जानकारी देंगे। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी, क्योंकि यूएनएस की 1945 में किसने की थी, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा कब हुई थी इसकी स्थापना, 1945 में क्या हुई थी, यूएनएससी के क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। इसके संयुक्त राष्ट्र महासभा के 6 अंगों में से एक है यूएनएससी। ठीक है, ये क्या है, एक यूएनएससी क्या है। अब इसका पूछोगे, अब इसका कार्य क्या है, इसका कार्यावर्ग। ठीक है स्टूडेंट, अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें जोड़िए, क्योंकि देखिए स्टूडेंट, मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। एक हिंदुस्तान में एक काम के लिए, मतलब इंडिया में एक अच्छा काम के लिए मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। मेरे को पता है कि आप लोग सपोर्ट करोगे मेरे को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और ठीक है, यूएनएससी की स्थापना क्यों की गई थी, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने के लिए यूएनएससी की स्थापना की गई थी, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस चीज़ का फैसला लिया गया। कब लिया गया, 1945 में क्या किया गया, इसका फैसला लिया गया और बताया गया कि हमें क्या चाहिए, शांति व्यवस्था के लिए एक क्या चाहिए, एक संघ की स्थापना करनी चाहिए। जिसके बाद क्या हुआ, इन्होंने 1945 में एक संघ की स्थापना की, यूएनएससी, जिसको कहा गया अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए। अब आप कहोगे इसका मुख्यालय कौन क्या है और इसके सदस्य कौन है। इसका मुख्यालय और इसके सदस्य के रूप में कौन काम करता है, तो इसका मुख्यालय के रूप में कौन है, इसके मुख्यालय के रूप में न्यूयॉर्क। कहाँ पे इसका मुख्यालय, न्यूयॉर्क में क्या इसका मुख्यालय स्थित है, किसका, यूएनएससी का स्थापना, मतलब वहीं पे स्थित है। ठीक है, और इसमें 5 सदस्यीय ये, ठीक है, 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य हैं। ठीक है, 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य के रूप में क्या करता है, ये काम करता है। ठीक है, और इसमें एक बात आपको है, जो 10 अस्थायी सदस्य हैं, ये इनका क्या होता है, 2 साल का कार्यकाल होता है। 2 साल बाद क्या होता है, ये 10 स्थायी सदस्य बदल जाते हैं। क्या होता है, 10 स्थायी सदस्य क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, हमें लगता है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, इसमें समझ में आया होगा। ठीक है स्टूडेंट, और देखिए किसी की भी काबिलियत उसको देखकर नहीं पहचानी जाती, उसके द्वारा किए गए काम पर। अब आप लोग को इतना बढ़िया पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोगों को लगता होगा इसमें कोई प्रॉब्लम निकालेगा, कोई स्टूडेंट कुछ निकालेगा। तो देखिए स्टूडेंट, शुरुआत होती है वो छोटे कदम से होती है। ठीक है, जब आप धीरे धीरे बड़े कदम पे जाओगे, छोटा पहले शुरुआत का जो पहला कदम होता है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जब सीधे आप दूसरे कदम पे, दूसरे जीने पे नहीं चढ़ सकते, पहले एक जीना पड़ना। पहली सीढ़ी बहुत ज़्यादा टफ होती है। ठीक है, आप लोगों को पहली सीढ़ी चढ़ने के लिए प्रेरित करना पड़ता, बाकी तो फिर सीढ़ियाँ आप चढ़ते जाओगे। अभी मेरा आप सपोर्ट करोगे तो आने वाले समय में मैं भी एक अच्छा यूट्यूबर और आपका एक अच्छा टीचर के रूप में उभरूँगा, और मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों का एक तरीके से मार्गदर्शन अच्छे से अच्छे रूप में कर सकूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके साथ क्या करते हैं अपन लोग, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। आप लोग को इतना अच्छा ज्ञान देना चाहता हूँ मैं कि आप लोग कभी किसी जगह भी फेल ना होए। ठीक है,
हिरोशिमा दिवस मनाया गया, हिरोशिमा दिवस। करंट अफेयर में ये नहीं होता कि एक दिन में सब कुछ दे दिया जाए ज्ञान, आप लोगों को रोज वीडियो देखनी पड़ेगी, डेली वीडियो देखनी पड़ेगी, तब आप लोग करंट अफेयर पूरी तरह से आप लोग समझ पाओगे। ठीक है स्टूडेंट, इसमें क्या हुआ, हिरोशिमा दिवस मनाया गया, मतलब कि आज के ही दिन क्या हुआ था, अमेरिका ने क्या किया था, जापान के हिरोशिमा शहर पर क्या किया था, बम से हमला किया था। कौन से, परमाणु बम से। तो ये क्या करता है, परमाणु बम को चिन्हित करता है। ठीक है, कौन सा, ये दिन परमाणु बम को क्या करता है, परमाणु बमबारी को क्या करता है, चिन्हित करता है, हिरोशिमा दिवस। ठीक है, क्या करता है, परमाणु बम को चिन्हित करता है। इसमें 6 अगस्त, जो न्यू स्टूडेंट उनके लिए 6 अगस्त 1945 में, उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, परमाणु बम बारी हुई थी। और क्या हुआ था, कुछ पल में ही, ठीक है, कुछ पलों में, कुछ पल में लाखों लोग मारे गए थे, कुछ पल में सिर्फ, मतलब कुछ सेकंड में क्या होगा था, लोग भाप बन जाते। इतना खतरनाक होता है ये परमाणु बम कि कुछ सेकंड में ही लोग क्या हो जाते हैं, भाप हो जाते हैं। इसके लिए मतलब इसी चीज़ के लिए इस चीज़ को चिन्हित किया गया कि इसमें इसकी खतरनाक, कितना खतरनाक है। ठीक है, और क्या करता है, इसके परिणामों को क्या करता है, बताता है। ठीक है, क्या करता है, इसके द्वारा परिणामों को दुनिया को बताता है, मतलब कि इसके परमाणु के बम द्वारा हुए इसके परिणामों को क्या करता है, दुनिया को बताता है। और प्रत्येक वर्ष क्या किया जाता है, इसको 6 अगस्त को मनाया जाता है। आज है वर्ल्ड कैट डे। ठीक है, आज क्या, वर्ल्ड क्या है, कैट डे के रूप में क्या कर रही है, पूरी दुनिया सेलिब्रेट कर रही है, अपनी बिल्ली के साथ क्या कर रही है, वर्ल्ड कैट डे के रूप में क्या कर रही है, मना रही है। आप क्या भी बिल्ली होगी तो उसके साथ भी खेलिए, और उसके साथ भी वर्ल्ड कैट डे के रूप में, आज के रूप में मनाइए। ठीक है, मतलब कि आप लोग के पास ही बिल्ली है तो उसके साथ खेलिए, और अच्छे से अच्छा जानवरों के प्रति इस चीज़ को लोगों को जागरूक किया जाता है। ठीक है, यूएनएससी की बैठक की मेजबानी कौन करेगा, भारत करेगा। किसकी, यूएनएससी की बैठक की मेजबानी कौन करेगा, भारत करेगा। ठीक है, इस चीज़ को बताया गया है। इसको आधिकारिक रूप पर क्या किया, इस चीज़ की घोषणा की गई, कब की गई, 7 अगस्त को बताया गया आधिकारिक रूप में कि यूएनएससी की बैठक की इस साल की मेजबानी कौन करेगा, भारत करेगा। ठीक है, और ये कहाँ होगी, ये होगी दिल्ली प्लस मुंबई, 2 शहरों में होगी ये। संयुक्त राष्ट्र परिषद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा। इसमें क्या होगा, भारत और में क्या होगा, इसमें आतंकवादी के बारे में क्या होगी, विशेष मतलब व्यवधान होगा कि आतंकवादियों के वित्तीय पोषण और भी उनकी क्या होती है, उनमें प्रॉब्लम होती है, जिसके द्वारा क्या होता है, देश को हानि हो सकती है बड़ी से बड़ी। श्रीलंका की समस्या, दिन प्रतिदिन श्रीलंका के ऊपर इतने खतरे हो रहे हैं, तो उसमें क्या हो सकता है कि आतंकवादी उसको भी क्या कर सकते हैं, एक अपना मुहैया बना सकते हैं, जिससे कि आने वाले समय में भारत के लिए एक खतरे के रूप में क्या हो रहा है, वो उभर रहा है। जिसके लिए क्या करेगा, भारत इन सब मुद्दों को उठाएगा और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर क्या करेगा,
इस चीज़ को उठाएगा, और जिससे क्या होगा, इसके लिए भारत को उसकी सेफ्टी और इस विषय के समाधान के लिए क्या होगा, राजनेता और दूसरे देश क्या करेंगे, मदद करेंगे कि इसको किस तरीके से क्या करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके तहत 15 देशों के राजनायकों, प्लस राजनायक वो होते हैं नेता मेता, ठीक है, और क्या होगी, 15 देशों के राजनायकों और अधिकारियों की क्या होगी, एक विशेष बैठक होगी, जिसके तहत क्या किया जाएगा, इन सभी समस्याओं का प्रावधान, या मतलब इन सभी समस्याओं की क्या हो जाएगी, बताया जाएगा। कौन कौन सी समस्या, इसका विषय क्या रहेगा, इसका विषय रहेगा ठीक है। कौन कौन सी समस्या रहेंगी इसके विषय के रूप में, आतंक के वित्तीय पोषण के, मतलब आतंकवादियों को किस प्रकार से कौन कौन सा समूह या किस प्रकार का देश या किस प्रकार के देश के अधिकतर समूह क्या कर रहे हैं, वित्तीय पोषण कर रहे हैं, मतलब उनको पैसे से सहायता, आर्थिक सहायता दे रहे हैं, जिससे क्या कर रहे हैं, वो आतंकवाद फैलाने के लिए हथियार और भी क्या होते हैं, अपने साजो सामान खरीद रहे हैं, किसके लिए, किसके मदद से, वित्तीय पोषण, मतलब कौन सा देश या कौन सा संघ, ठीक है, क्या कर रहे हैं, इनको वित्तीय पोषण कर रहा है। और साइबर खतरों, मतलब कि आतंकवादी ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब हथियारों से ही करते हैं, इस साइबर खतरों के लिए भी क्या कर रहे हैं, उभर रहे हैं। जैसे कि आप सबसे ज़्यादा साइबर उसमें जानते हो, ठीक है, आप क्या हो, एक हैकर के रूप में, तो आतंकवादी क्या करेंगे, आप लोगों को उठा लेंगे, ठीक है, और क्या करेंगे, आपसे क्या कराएंगे, हैकिंग करवाएंगे कि इस देश में से इस बैंक से ऐसा करो या इस सर्वर को हैक करो, मतलब उस प्रकार की गलत गलत चीज़ें सिखाएंगे, खुद भी सिखाते हैं और फिर क्या करते हैं, हैकिंग में क्या करते हैं, खुद क्या करते हैं, PhD करते हैं और दूसरों के लिए, दूसरे देशों के लिए खतरे के रूप में बनते हैं। और ड्रोन का उपयोग, अब ड्रोन से क्या होता है, जैसे कोई सीमा है, भारत कोई भी देश की सीमा है, तो दूसरी सीमा से क्या होगा, वो ड्रोन क्या करेगा, बम लेके आएगा, उस दूसरी देश की सीमा के 10, 15, 20 किलोमीटर के अंदर दायरे में क्या करेगा, वो बम से गाँव वगैरह को क्या करेगा, तबाह करेगा, या मिलिट्री बेस को तबाह करेगा, जिससे क्या होगी, बहुत ज़्यादा जनधन की हानि होगी। मगर आतंकवादियों के लिए क्या होगा, एक ऐसा मौका होगा जिससे कि क्या कर सकें, उस देश पर आक्रमण कर सकें, ठीक है। इस चीज़ के ऊपर क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसी चीज़ के लिए क्या करेगा भारत, इसकी मेजबानी करेगा UNSC की, इसीलिए UNSC के बारे में आपको शुरुआत में बताया था, ठीक है। और क्या करेगा, इसके खतरों से निपटने के लिए इस चीज़ को और भी अच्छे तरीके से देखेगा, ठीक है। समझ में आया तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐड कीजिए। मेरे को, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का भविष्य बने, और आप लोगों के भविष्य के लिए मैं ज़्यादा आप लोगों से चिंतित हूँ, ठीक है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाएगा, ठीक है। ये कब मनाएगा, ये मनाएगा 7 अगस्त को। अब आप कहोगे ये होता क्या है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। इसमें क्या होता है, हथकर उद्योग, मतलब कि हाथ के द्वारा क्या किए जाते हैं, कुछ ऐसी जैसे बांस की डलिया, सोफे वगैरह, इसमें मतलब क्या बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हाथ से बनाई जाती हैं, लकड़ी के सामान से, या पेन पेंसिल ब्रश, है ना, और क्या होता है, पेन पेंसिल ब्रश हुए, लकड़ी का सामान हुआ, और भी क्या होगा, कांसे का सामान हुआ, कांसे की झाड़ू होती है ना, इस प्रकार के क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, हाथ का
पूरी तरह से इस्तेमाल होता है, किसी भी मशीनी रूप पे क्या होता है इनका उपयोग नहीं किया जाता। तो क्या किए, हाथों के, इसलिए क्या किए, हथकरघा उद्योग के योगदान को बढ़ावा देना। ठीक है, क्या करना, हथकर उद्योग के क्या करना है, योगदान को क्या बढ़ावा देना, मतलब कि उनके हाथों के उपयोगों को बताना कि लोगों को कि इस उद्योग में भी क्या होता है, इस प्रकार से लोग मदद करते हैं पूरे देश के राष्ट्र में, एक इकोनॉमिक के रूप में क्या होता है, एक हिस्से के रूप में पूरे राष्ट्र में क्या होते हैं, अपना एक योगदान देते हैं, जिससे कि आने वाले समय में इनके भी और ज़्यादा विकसित करने के लिए सरकार इनके लिए क्या उठा रही है, कदम उठाएगी। ठीक है, हथकर उद्योग के योगदान को बढ़ावा देना। और क्या करना, इस क्षेत्र को क्या करना, जागरूकता को बढ़ाना, जागरूकता को बढ़ावा देना। आप लोगों से ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि हाल फिलहाल में राष्ट्रीय हथकर दिवस कब मनाया गया। ठीक है, हथकरघा दिवस कब मनाया गया, तो आपका होगा 7 अगस्त को मनाया गया। इस टाइप के क्या होते हैं, आप लोग क्वेश्चन पूछे यूपीएससी या बड़े बड़े एग्जाम लेवल में इस टाइप के क्या होते हैं क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट। तो इसमें आपको क्या करना है, शर्माना नहीं, इसमें आपको बताना है इनके बारे में। ठीक है, और क्या करना है, और ये सबसे पहले कब हुआ था शुरू, 1905 में। 1905 में क्या हुआ, तो स्वदेशी आंदोलन की याद में भी मनाया जाता है। इसी आज ही के दिन मतलब 7 अगस्त 1905 में क्या किया था, स्वदेशी आंदोलन की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी, जिसके बाद क्या किया गया, इसी दिन को चुना गया राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में, और क्या किया गया, स्वदेशी आंदोलन के रूप में। तो इन दोनों दिनों को क्या कर दिया गया, एक दिन के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और इसके साथ ही इसको पहली बार कब मनाया गया था, इसको मनाया गया था पहली बार 2015 में मनाया गया था, मतलब कि मोदी सरकार के आने के बाद क्या किया गया था, इसको मनाया गया। मोदी सरकार के आने के बाद बहुत सारी चीज़ें क्या हो गई, डेवलप हो गई हैं। लोगों को जो आज भी नहीं दिख रहा है वो आने वाले 5 साल बाद दिखेगा कि सरकार ने क्या किया है अपने देश में। इतना ज़्यादा डेवलपमेंट दिखेगा कि लोग कहेंगे कि ये हमने सोचा नहीं था, ये क्या हो गया। ठीक है, तो इसलिए किसी भी प्रकार की देखिए प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को देखिए हर कोई कुछ ना कुछ करके जाती है सरकार, इस सरकार को भी आप देख लीजिए। आप लोग के लिए बस जॉब्स में क्या होता है, बस जॉब्स नहीं निकाल रही है, रोजगार बाकी आप लोग के लिए बहुत है, मतलब जॉब्स भी इतनी निकाल रही है कि मतलब उनके हिसाब की नहीं निकाल रही है जिस हिसाब से निकलनी चाहिए जॉब। ठीक है, भारत के 14वें उपराष्ट्रपति चुने गए। क्या किया गया, भारत के 14वें उपराष्ट्रपति क्या किए गए, चुने गए। कौन से उपराष्ट्रपति, इनका क्या नाम है, इनका नाम है जगदीप घनखंड। ठीक है, जगदीप घनखंड। ये कौन थे, ये थे पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल। कौन थे ये, पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल थे जी। और क्या थे ये, राष्ट्रीय जनतंत्र
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के क्या थे जी, उम्मीदवार के रूप में भी थे, जिनको क्या किया गया, उपराष्ट्रपति के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में क्या किया गया, चुना गया। इन्होंने सुश्री मार्गरेट अल्वा को 346 वोटों के अंतर से हराया। वोटों के अंतर से हराया, ठीक है। कितनी? 346 वोटों के अंतर से क्या किया गया, हराया गया। इनके द्वारा 346 वोटों के अंतर से क्या किया गया, हराया गया। और ये क्या होंगे, और ये शपथ कब लेंगे, ये शपथ लेंगे 11 अगस्त 2022 को, शपथ, ठीक है। मतलब कि 11 अगस्त 2022 से क्या होंगे, हमारे उपराष्ट्रपति के रूप में कौन बैठ जाएंगे, ये बैठ जाएंगे जगदीप धनखड़, ठीक है, धनखड़, जगदीप याद रखिए, जगदीप धनखड़ क्या होंगे, हमारे उपराष्ट्रपति के रूप में क्या होंगे, कार्यरत रहेंगे, ठीक है। और देखिए सबसे अच्छी बात है, अब जो नेक्स्ट पॉइंट आने वाला है वो आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा वो है, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसरो द्वारा क्या किया गया, कुछ काम किया गया अपने देश के लिए। देखिए कौन सा, इसरो ने SSLV द्वारा लॉन्च किए गए छोटे उपग्रह को अब प्रयोग इसरो ने कहा कि जो SSLV द्वारा लॉन्च किए गए छोटा उपग्रह था, इससे पहले 2 उपग्रह लॉन्च किए गए थे, एक छोटा एक बड़ा, ठीक है। तो उसको क्या किया, अब भी क्या करेंगे, प्रयोग के लायक नहीं है, उस चीज़ को बता दिया गया इन्हें कि SSLV द्वारा क्या किया गया, लॉन्च किया गया एक छोटा उपग्रह था, उसको क्या किया गया, अब प्रयोग में लायक नहीं है। उसके स्थान पर क्या करेंगे, इन्होंने क्या किया, उसके बजाय उन्होंने क्या किया, SSLV D1 को वृत्ताकार की बजाय क्या करेंगे, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में रखेंगे। दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में, मतलब कि पहले ये पृथ्वी की, देखो ये हमारी पृथ्वी थी, ठीक है। पहले इसको इस टाइप से रख रहे थे, ठीक है, मगर इन्होंने इस टाइप को ना रखते हुए इन्होंने इस टाइप को रखेंगे। अब ये दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में, ठीक है, ऊपर से नीचे की कक्षा में रखेंगे दीर्घ वृत्ताकार। और ये सीधा ऊपर नीचे नहीं घूमेगा, ये ऊपर नीचे और दाएं, मतलब पूरी तरह से क्या करेगा, पृथ्वी के साथ ये क्या करेगा, 24 घंटे आसपास रहेगा इसके। और ये दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में क्या करते हैं, इस टाइप में जो गोल में होगी तो कक्षा कम होगी, मगर जो इस टाइप में होगी, मतलब दीर्घ वृत्ताकार, मतलब ऊपर की नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे और दाएँ से बाएँ, मतलब पूरे में घूमेगा। ये पृथ्वी ऐसे घूमेगी, पूरे इसको चारों तरफ घूमेगा, ठीक है। दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में क्या किया गया, रखा गया, और छोटे उपग्रह को क्या कर दिया, पूरी तरह से प्रयोग में से हटा दिया गया। पहले इसकी जो वृत्ताकार कक्षा थी वो कितनी थी, 356 किलोमीटर। और जो दीर्घ वृत्ताकार कक्षा है ये कितनी है, 356 गुणा 76 किलोमीटर। मतलब ये कितनी कक्षा बढ़ गई इसकी, इसलिए 76 गुना, मतलब क्या कर दिया गया, बढ़ा दी गई इसकी दूरी, ठीक है। क्या कर दी गई, 76 गुना क्या कर दी गई, इसकी दूरी बढ़ा दी गई। और आपको बता दिया गया SSLV द्वारा क्या किए गए थे, कौन कौन से उपग्रह किए गए थे, पृथ्वी
प्रेक्षण उपग्रह 0 पॉइंट नहीं O2 या 02 प्लस 1 से इसके साथ ही बताया गया इनके द्वारा पृथ्वी प्रेक्षण उपग्रह क्या होगा 02 क्या करेगा, एक सहकारी यात्री उपग्रह आज़ादी सेट को ले जा रहा था। मतलब कि यही जो उपग्रह था ना SSLV, ठीक है, इसी के द्वारा क्या किया था, एक पृथ्वी प्रेक्षण उपग्रह जो अपन ने ये लगाया, मगर सहकारी उपग्रह आज़ादी सेट ले जा रहा था, जो कि क्या रखा, बिल्कुल काम नहीं आया, उसका प्रयोग में नहीं लाया गया, बल्कि पृथ्वी प्रक्षेपण उपग्रह को क्या कर दिया गया, इसकी जगह कर दिया गया ट्रांसमिट, मतलब कि उसको हटाकर इसको लगा दिया गया कि हम क्या करेंगे, इसी से क्या करेंगे, वर्क करेंगे, वो हमारे कोई काम का नहीं है। ठीक है, अब देखिए RBI द्वारा क्या किया गया, जिसका इंडियन बैंक में खाता हो तो वो लोग क्या कर दीजिए, थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा। ठीक है, RBI ने इंडियन बैंक पर 32 लाख का जुर्माना, ठीक है, कितने का, 32 लाख का क्या लगा दिया RBI ने इंडियन बैंक पर जुर्माना लगा दिया गया। इनके द्वारा क्या किया गया, इंडियन बैंक RBI द्वारा बताया गया कि इंडियन बैंक के द्वारा क्या किया गया, निर्देशों का पालन न करने की स्थिति में क्या कर दिया गया, हमने 32 लाख का जुर्माना लगा दिया गया। इसमें धोखाधड़ी रिपोर्टिंग निर्देशों का उल्लंघन करने पर, किसका, रिपोर्टिंग निर्देशों का उल्लंघन करने पर क्या किया गया, इस चीज़ का फैसला लिया गया। और इसी के तहत मतलब एक तरीके से, और RBI ने जुपिटर कैपिटल पर 82 लाख का जुर्माना लगाया। किस पर, जुपिटर कैपिटल, ये कहाँ पे है, बेंगलोर में स्थित बैंक है, ये कहाँ पे, बेंगलोर। बेंगलोर तो बेंगलुरु होता, ठीक है, बेंगलुरु पे क्या किया गया, जो बैंक था कौन सा, जुपिटर कैपिटल, इस पर 82 लाख का क्या करती है, जुर्माना लगा दिया। क्यों लगा दिया, इस बैंक के द्वारा क्रेडिट जानकारी जमा करने पर, कौन सी, क्रेडिट, मतलब आपकी क्रेडिट के बारे में क्या करेगा, ये जानकारी इकट्ठा कर रहा था, और वो बाद में अगर कोई सी जानकारी को किसी और को भेज देगा तो आप लोगों को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, जो इसके क्या होंगे, होल्डर होंगे, अकाउंट होल्डर होंगे, किसकी, क्रेडिट जानकारी को जमा करने पर, क्रेडिट जानकारी को क्या करने पर, जमा करने पर क्या किया गया, इस बैंक पर जुर्माना लगा दिया गया। सीधी सीधी बात है। ठीक है, अब आप कहोगे ठीक है सर ये चीज़ सही है, हमें RBI के बारे में थोड़ा सा बताइए, विस्तार रूप से RBI के बारे में क्या कीजिए, बताइए। तो RBI के गवर्नर कौन है, ठीक है, स्थापना कब हुई थी इसकी, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और इंडियन बैंक के CEO, इसको बताया था शक्तिकांत दास,
सबकी शक्ति इन्होंने भ्रष्ट कर रखी। कौन से? शक्तिकांत दास। क्या नाम है इनका? शक्तिकांत दास। 2-3 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। शक्तिकांत दास। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में। और इसके इंडियन बैंक के सीईओ कौन है? शांतिलाल जैन, जिन्होंने इस चीज़ का क्या कर दिया था? उल्लंघन किया था, जिसके बाद इन्हें क्या किया? भारी जुर्माना का सामना करना पड़ा। और जब क्या करें, इस बैंक के लिए अच्छे से क्या करेंगे? काम करेंगे। इनको इंडियन बैंक पे बहुत ज़्यादा क्या कर दिया गया? जुर्माना पहले भी लगाया जा चुका है, क्योंकि इनके कार्ड निर्देश सही नहीं। इंडियन बैंक में अगर आपका खाता है तो थोड़ा सतर्क रहिएगा। वैसे आरबीआई आपके साथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक स्टूडेंट, तो अब क्या हो गया? अलविदा लेने का समय हो गया है। तो आप लोग को वीडियो रोज़ कितनी 5 बजे मिल जाती है। आप लोग कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग करंट अफेयर या फोटो चाहिए हो, किसकी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। या देखिए, आप मेरे सब्सक्राइब करवा दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। 1000 से ऊपर मेरे अगर सब्सक्राइबर हो गए तो मैं आपको फ़ोटो भी क्या करूँगा? ऑनलाइन भेज सकूँगा। मैं आप सभी को ऑनलाइन भेज सकूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर सकूँगा। ठीक है, तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और लास्ट में यही क्वेश्चन है कि आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरा निवेदन है कि आप स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। मेरा कंटेंट उठा दीजिए, बस ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। ठीक है स्टूडेंट।